अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये सवाल अक्सर हमें पता होना चाहिए इसके ऊपर। अगर आप जर्मनी में रहते हैं कि अगर बंदा जर्मनी में बीमार हो जाए तो उससे क्या करना पड़ता है, ये बहुत अहम सवाल है। इसके बारे में जर्मनी में रहते हुए भी समटाइम हम इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। ठीक है, ये इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप जर्मन सीखना चाहते हैं, A1 A2 B1 के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे इसी चैनल के ऊपर हमारा एक प्ले लिस्ट है, वो नोट कर लें। 100 डेज के नाम से उस प्ले लिस्ट का नाम है। उसमें तमाम कोर्सेज ग्रामर के साथ, जिसमें नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव जो है वो पूरी तफसील के साथ जो स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए गए हैं। ठीक है, और मुझे ये बताते हुए यहाँ पे खुशी हो रही है कि उसमें आगे फर्दर बेस वाई भी हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि बेशुमार लोग जो यहाँ हॉस्पिटलों के लिए आना चाहते हैं ना, उनको बेस वाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको हमारे साथ बेस वाई तक भी सीखने का मौका मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ईजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन टाइमली मिलते रहें। जी, तो चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें बताइए हमें जानने में पता चलेगा कि अगर बीमार हो तो क्या हमें करना चाहिए और क्या होता है। ठीक है जी, सुने। अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी तबीयत खराब है, मसलन बुखार है, शदीद खांसी है, या आप इतने बीमार हैं कि काम पर नहीं जा सकते, ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, आपने आजर यानी आपका जो मालिक है, ठीक है, यानी कंपनी को इतला देना ज़रूरी है। ठीक है, जर्मनी में ये बहुत अहम समझा जाता है कि आप वक्त पर इतला दें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, आप सुबह उठे, आप बीमार हैं, नहीं जा सकते, तबीयत खराब है, सबसे पहले आपने फ़ोन उठाना है और फ़ोन करके मालिक मकान कह रहा हूँ, जो मालिक है, आर्बाइटगेबर, जो जिसके पास आप काम करते हैं, उसको अपनी सारी सूरत हाल बतानी है, इतला देनी है, या ईमेल करनी है, या जैसे भी वो आपने बताने का तरीका है आपकी कंपनी में। तो ठीक है, तो सिर्फ ये कहना होता है कि मैं आज बीमार हूँ और काम पर नहीं आ सकता। Ich bin heute krank, leider bin ich heute krank, deshalb kann ich nicht heute zur Arbeit kommen, इसलिए मैं आज काम पे नहीं आ सकता। इतना सा जुमला आपने कहना है। आपको अपनी बीमारी की तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपकी ज़ाती मालूमात होती हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास आपने जाना है। वो क्यों ज़रूरी है? अगर बीमारी एक दिन या चंद दिन तक रहती है तो अक्सर कंपनी आपसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांग सकती हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप बीमार हैं, आप आराम करें, घर पर रहें, लेकिन हमें इसकी कन्फर्मेशन दें। आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाकर आप दवाई भी तो लेनी है, ठीक है, और उसके बाद जाके आप बेशाइनिगुंग जो कन्फर्मेशन होती है, सर्टिफिकेट जो होता है, वो आपने लेना है और वो हमें देना है। ठीक है, आर्बाइट्स जैसे कहते हैं, आर्बाइट्स फेहिशकाइट बेशाइनिगुंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर बना के देता है उसे आर्बाइट्स, ठीक है, आर्बाइट्स फेहिशकाइट्स बेशाइनिगुंग, ठीक है, ये आपको दी जाएगी और वो फिर आप आगे अपने जो है मालिक को देंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मुआयना करता है, ठीक है, और अगर आप वाकई काम के काबिल नहीं है तो वो आपको एक सिक नोट यानी कि बीमारी का एक नोट बना देता है कि हाँ जी, ये बंदा वाकई बीमार है, ये काम के ऊपर फिलहाल नहीं आ सकता। आजकल ज़्यादातर मामला ये सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस और जो है आपका आर्बाइटगेबर तक पहुंच जाते हैं। क्या बीमारी के दौरान तनख्वाह मिलती है? जाहिर बात, जब बीमार होंगे आप काम पे तो नहीं जा रहे, काम तो आप नहीं कर रहे, तो सवाल ये है कि क्या उस दौरान आपको तनख्वाह मिलती है? ये वो सवाल है जो तकरीबन हर शख्स पूछता है। खुशखबरी यह है कि जर्मनी में अगर आप बाकायदा मुलाजम हैं तो बीमारी के दौरान भी आपको तनख्वाह मिलती रहती है, उसमें कोई कटौती नहीं होती। आमतौर पर एक ही बीमारी की सूरत में 6 हफ्तों तक आजर आपको मुकम्मल तनख्वाह दे सकता है। 6 हफ्ते से तकरीबन बनता है 1.5 महीना तक। अगर आप 1.5 महीने तक आप बीमार हैं, बीमारी अगर लंबी चलती है, तो आप अपने वो जो डॉक्टर सारी बात है उसके मुताबिक फिर आपको वो बेशाइनिंग बना के देगा, फिर वो आप अपने आर्बाइटरगेबर को देंगे और 6 हफ्ते तक आपको तनख्वाह मिल सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 या 2 हफ्ते बीमार रहते तो आपकी आमदनी पर कोई असर नहीं होता। ये निज़ाम जर्मनी के मुलाजमिन के लिए एक बड़ी सहूलत समझा जाता है। अगर बीमारी 6 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए, अगर कोई बीमारी लंबी हो जाए और आप 6 हफ्तों से ज़्यादा काम ना कर सके, तो फिर मामला हेल्थ इंश्योरेंस के पास चला जाता है। इसके बाद फिर करंट कैरेट यानी कि बीमारी अनाउंस भी दिया जा सकता है। ये रकम आमतौर पर तनख्वाह से कुछ कम होती है, लेकिन फिर भी माली इमदाद फराहम करती है ताकि बीमार शख्स के लिए अपना इलाज जारी रख सके। हेल्थ इंश्योरेंस का किरदार जर्मनी में, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अहम है। ठीक है, चाहे आप सरकारी इंश्योरेंस में हो या निजी इंश्योरेंस में हो, बीमारी के सूरत में डॉक्टर, इलाज और बहुत सी तिबी सहूलियात इंश्योरेंस के जरिए वो कवर होती हैं। इस वजह से जर्मनी में लोग बीमारी की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रजू करते हैं और इलाज में ताख़ीर नहीं करते। अच्छा, अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो
اگر آپ کے بچے ہیں اور بچہ بیمار ہو جائے تو بعض حالات میں والدین گھر رہ سکتے ہیں تاکہ بچے کی دیکھ بھال کر سکیں، یہ بھی ہے، اس کے لیے بھی مخصوص قوانین موجود ہیں اور بعض صورتوں میں انشورنس مالی معاونت فراہم کرتی رہتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے انشورنس اور کمپنی کو پالیسی کے بارے میں معلومات رکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا بار بار بیمار ہونے سے نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ یہ ایک حساس سوال ہے۔ عام بیماری کی وجہ سے فوراً نوکری ختم نہیں کی جا سکتی، بندے کے بخار ہوا ہے 2-4 دن بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دین یو کین گو ٹو دا ورک اگین، ٹھیک ہے۔ جرمنی میں ملازمت کے حقوق کافی مضبوط ہے، لیکن اگر کوئی شخص بہت لمبے عرصے تک مسلسل کام نہ کر سکے تو کمپنی کے کام پر شدید اثر پڑ رہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کو کام سے مطلب رخصت دے سکتا ہے، بھی جی آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو کام سے نکال رہے ہیں۔ تاہم وہی نیچے بات لکھی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے یا چند دن کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بندے کو، ٹھیک ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے مشورہ یہ کہ اگر آپ جرمنی میں نئے ہیں تو اپنی ہیلتھ انشورنس ضرور بنوائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے قریبی جو ڈاکٹر ہے، ہاؤس آرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے فیملی ڈاکٹر جسے کہا جاتا ہے، کہ وہ پتہ اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ بیمار ہونے کی صورت میں فوراً کمپنی کو اطلاع دیں، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ جو سک لیو ہے یعنی جو آربائٹس پھر کیا کہتے ہیں وہ کرکر بشائننگ جو ہے وہ اپنے مالک کو ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جرمنی میں اعتماد اور ذمہ داری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، سمجھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں جس میں دیکھیں زندگی میں بیماری اور صحت یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ آپ کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی موسم تبدیل ہوتا ہے، آج کل گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، جب بھی تو تھوڑا بہت انسان کو فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان 2 مہینے 4 مہینے بعد کبھی اس طرح ہو تو 2-4 دن کے لیے بیمار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کی آپ کی تنخواہ کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اعتماد، آخری بات وہی کہ اعتماد بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہے اپنی کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو بر وقت اطلاع دیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس بندے نے کام پہ نہیں ہے نا، تاکہ اس کے مطابق پھر کوئی اور انتظام کرے تاکہ ان کے کام پہ کوئی حرج نہ ہو نا، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو صحیح ہے، جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ ایزی اور فاسٹ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس طرح کے بارے میں جرمنی کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ چاہتے ہیں، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بھی چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا ڈیر سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔